हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखी है मैंने, लेकिन इस क्वेश्चन को समझो ज़रा कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ये एक रिवर है, एक ये रिवर भी किस तरीके की, आप इस तरीके से समझो कि ये सरफेस है इसका, ठीक है ना। आप मतलब इस तरीके से समझो यहाँ लोग हैं इधर, ठीक है। ये इसकी गहराई दी हुई है रिवर की, क्लियर है ये चीज़ समझ रहे हो। तो 40 मीटर की गहरी है। यहाँ पर एक एयर बबल है जिसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है, मान लो ये V1 है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ये टेम्परेचर है यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, ये एयर बबल क्या हुआ, ऊपर चला गया, यहाँ पर सरफेस पे आ गया। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सी है। तो इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा। अब ये मान लो बड़ा होगा ज़्यादा, फूलेगा ज़्यादा, या थोड़ा कम होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगने वाला है, देखो सबसे पहली तो बात ये है कि यहाँ पर प्रेशर P1 मान लेते हैं हम लग रहा होगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा होगा, P2 लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर है क्योंकि यहाँ सरफेस पे। लेकिन इस पर, यहाँ पर ये जो P1 होगा हमारा, इस पर कौन कौन से प्रेशर होंगे, एटमॉस्फेरिक तो होगा ही, साथ में हमें पता है पानी में गहराई के साथ अगर हम जाते हैं तो कितना प्रेशर होता है, ρGH होता है। तो साथ में ये ρGH वाला भी लगने वाला है क्योंकि गहराई में है नीचे, है ना। तो P1 ये हो गया, P2 ये हो गया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू वैसे आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, 1.01 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। इसको अप्रॉक्सीमेट हम कितना लेके चलते हैं कैलकुलेशन में, 10⁵ ही ले लेते हैं क्योंकि ये तो 1 ही हो गया। 1 इंटू 10⁵ 10⁵ ही ले लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। P1 P2 हमें पता चल गए। ρGH से तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। रो हमें पता ही है वाटर की कितनी होती है, 10⁵, ठीक है ना, kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है ना। तो ये हो गया 10⁵, जी हम 10 मान के चलते हैं, और हाइट इसमें कितनी दी हुई है हमें, 40 दी हुई है, ठीक है। और प्लस में ये कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ हो गया। यहाँ से 10⁵ कॉमन लो, बिकॉज ये 10⁵, ये 1, और इसको 4 इंटू में मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ। तो ये भी 5 बन गए। तो 10⁵ कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ से 10⁵ बाहर जा ही चुका है, तो यहाँ बचा 4। तो ये कितना बच गया, 5 इंटू में 10⁵ आ गया प्रेशर। P1 हमें पता चल गया, P2 हमें पता चल गया, 10⁵ ही हो गया ये तो, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ कंसेप्ट क्या लगने वाला है। देखो एक चीज़ को समझो, जब टेम्परेचर चेंज है, प्रेशर चेंज है, तो वॉल्यूम भी चेंज रहेगा। यहाँ पर कैसे, अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, क्योंकि अब यहाँ पर एयर ही है ना इस बबल में, तो उसको हम आइडियल गैस की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो अगर हम बात करें 1 मोल के लिए, तो PV इक्वल टू में RT होता है ना, और PV अपॉन में T इक्वल टू में R होता है। और ये R क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ये। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ प्रेशर P1 है, कुछ V1 वॉल्यूम है, और T1 टेम्परेचर है, तब भी ये R ही आएगा। और अगर हमारे पास अलग प्रेशर आ गया, अलग वॉल्यूम आ गया, ठीक है, और अलग ही टेम्परेचर आ गया यहाँ से, लेकिन तब भी इस पूरे की कैलकुलेशन आनी किसके बराबर चाहिए, R के बराबर ही चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से हमें जो कंसेप्ट पता है वो क्या पता है कि P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल टू में P2 V2 अपॉन में T2 होता है। बस अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ किस में रखोगे आप, इनके अंदर पुट कर दो, सिंपल है कहानी। P1 मैंने निकाला था कितना था, 5 इंटू में 10⁵, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में करने की जरूरत, क्योंकि V2 निकालना है इधर, ठीक है। तो V2 को भी हम उसी में ही रख लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। अब जो ऑप्शन दिए हैं हमें वो इसी में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसके हम 1 लिख लेते हैं। और टेम्परेचर हमेशा किस में होगा, इसमें केल्विन में होगा, है ना। तो ये 12 दिया हुआ है हमें, टेम्परेचर 1, तो T1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 273 ऐड कर दो, 12 कितना बन गया ये, 2 और 3 5 7 और 1 8 285 केल्विन आ गया। तो 285 यहाँ लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू में P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है हमारा, तो यानी कि 10⁵ लेंगे उसे। V2 हमें निकालना है, T2 है हमारा 27 डिग्री, तो T2 है 273 प्लस में 27 कितना हो जाएगा, ये 300 K हो जाएगा। तो ये 300 आ गया इधर से। तो बस अब सोल्व भी करना है इसको, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ से देखो ये 10⁵ कैंसिल हो गया, ठीक है। 300 इधर ले जाते हैं हम, 5 इंटू में 300 हो गया, और नीचे है 285, 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, और ये रहा V2। 300 को 57 से डिवाइड कर दो, 300 को 57 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 पे जाएगा, तो 285 ही आ जाएगा, यहीं से पता चल रहा है मुझे, है ना। 57 पे डिवाइड हुआ था तो 5 से ही जाएगा ये, और ये 15 आ गया, ये 0, तो पॉइंट लगेगा। अब किस पे जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा। तो बस इतना सोचते हैं हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 114, 2 7 ज़ा, और 2 5 ज़ा 10 और 1 11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 1 गया हमारा 3, ठीक है। तो बस आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5.2 आ रहा है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में V2। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारा 5 ही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 के ही आसपास वैल्यू है जो हमारी आई है अभी, है ना। तो हमारा C ऑप्शन सही होगा।
ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन आया समझ में कैसे था, ठीक है। तो इस टाइप का मुझे लगा कि आपको क्वेश्चन करवा देना चाहिए आपको, ताकि आपको ईजी रहे पेपर में करने के लिए। क्लियर, सिंपल है क्वेश्चन, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।